अंडरग्राउंड 3 सर वाला राक्षस वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। शहर से बाहर कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सी फैक्ट्री थी, जहां पर कई मजदूर कई ऑफिसर काम पर जाया करते थे। पर कुछ दिनों से वहां पर काम करने वाले सारे लोगों में एक डर सा बैठ चुका था। कुछ लोगों ने वहां पर एक बड़े से राक्षस को देखा था, जो एक नहीं बल्कि 3 सिरों वाला था। अब तक तो उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। किसी की नजर पड़ते ही वो जमीन में गायब हो जाता। लोगों को अचंभा होने लगा कि ऐसे कैसे इतना बड़ा राक्षस जमीन के अंदर गायब हो जाता है। हर कोई उस रास्ते से अकेला जाने से डरने लगा। कई लोग तो उस राक्षस की डर की वजह से छुट्टी पर चले गए, जिस वजह से फैक्ट्री का काम धीमे धीमे चलने लगा, जिसके चलते फैक्ट्री का काफी नुकसान होने लगा। एक दिन फैक्ट्री मालिक कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये फैक्ट्री जल्द ही बंद करनी पड़ेगी। इतना बड़ा नुकसान मैं नहीं झेल सकता। ये सुनकर फैक्ट्री का मैनेजर कहता है, मालिक, हमें सारे एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा कि अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो हर किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी उपजीविका का साधन बंद हो जाएगा और उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बात समझेंगे तो शायद वो लौट आए। मैनेजर की बात सुन फैक्ट्री के मालिक ने सारे मजदूरों से बात की, लेकिन हर किसी को अपनी जान से ज्यादा कीमती और दूसरी कोई चीज नहीं नजर आ रही थी। हर किसी का मानना था कि जान रहेगी तो दूसरी नौकरी भी मिल जाएगी, पर अगर जान ही नहीं बचेगी तो क्या फायदा। उनका कहना भी कुछ गलत नहीं था। सबके सब नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, पर मालिक और मैनेजर ने मिलकर उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांग ली, ताकि वो उस राक्षस का कुछ उपाय ढूंढ सके। लोगों ने भी उन्हें हामी भर दी और कुछ दिनों तक ऐसे ही काम पर आने के लिए वो तैयार हो गए। एक दिन अचानक 2 लोग काम पर आने के लिए लेट हो गए। तभी रास्ते में उस 3 सर वाले राक्षस से उनका पाला पड़ गया। उसे देखकर आदमी कहता है, भागो, वो राक्षस देखो कैसे जमीन फाड़कर बाहर निकल रहा है। अरे जल्दी भागो यहाँ से। ये कहकर पहला आदमी तो भाग खड़ा हुआ, पर दूसरा आदमी कुछ सोच समझ पाता इससे पहले राक्षस उसे उठाकर अपने साथ ले गया। पहला आदमी जैसे तैसे जान बचाकर फैक्ट्री पहुंच गया और उसने अपने आंखों देखा हाल सारे लोगों को बताया। अब यह सब सुनकर तो लोग घर जाने को भी तैयार नहीं थे, इसलिए सब के सब फैक्ट्री में ही रुक गए। अब किसी की मदद को बुलाना बेहद ही जरूरी था। फैक्ट्री का मालिक कहता है, अब बस बहुत हो चुका। अब तो लोगों की जान पर बनाई है। अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं अभी अपने एक दोस्त को फोन करता हूँ। उसके पास एक बेहद अनोखा ट्रैक्टर रोबोट है। बस वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। अगर यही काम हमने पहले कर दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए मालिक। फैक्ट्री के मालिक ने तुरंत अपने किसी दोस्त को फोन कर मदद बुलवाई। कुछ ही घंटों में एक बड़ा सा ट्रैक्टर रोबोट उनके फैक्ट्री में पहुंच गया। ट्रैक्टर रोबोट के आते ही फैक्ट्री में फंसे लोगों को बस में बिठाकर वहां से भेजा जाने लगा। लोगों से भरी बस जब तक उस एरिया से बाहर नहीं जाती, ट्रैक्टर रोबोट उस बस के साथ ही रहता। अब तक तो उस 3 सिर वाले राक्षस का ट्रैक्टर रोबोट से सामना नहीं हुआ था। एक के बाद एक 3 बसेस वहां से निकल गई, लेकिन चौथी और आखिरी बस वहां से गुजरी, जिसमें फैक्ट्री का माल रख के मैनेजर के साथ कई महत्वपूर्ण ऑफिसर्स बैठे थे। उसी बस के सामने धरती का सीना फाड़कर देखते ही देखते 3 सिर वाला राक्षस आकर खड़ा हो गया। बस ड्राइवर ने जैसे तैसे बस पर अपना संतुलन बनाए रखा। बस में बैठे लोग बिना आवाज के दिल थाम के बैठे रहे। राक्षस ने बस को उठाकर पटकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रैक्टर रोबोट ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। अचानक हुए हमले से 3 सिर वाला राक्षस बौखला गया। तभी फैक्ट्री का मैनेजर और मालिक कहते हैं, हे भगवान, ये कैसा अजीब जानवर है। इसके बारे में तो बस किस्से कहानियों में सुना है, पर सच में ऐसा कुछ होगा ये कभी सोचा नहीं था। अरे चुप रहो, बिल्कुल आवाज मत करो। अगर फिर से उस राक्षस का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हुआ तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। ट्रैक्टर रोबोट से बचने के लिए उस खूंखार राक्षस ने फिर से धरती का सहारा लिया और देखते ही देखते धरती में समा गया। रोबोट भी कहाँ हार मानने वालों में था। जहां से राक्षस गायब हुआ उसी जगह उसने खुदाई शुरू कर दी और उसे ढूंढने लगा। चालाक राक्षस ट्रैक्टर रोबोट के पीछे से बाहर निकल गया और उस पर हमला कर दिया। ओह नो, ये तो बड़ा चालाक निकला। रोबोट भाई, जरा संभाल के।
ट्रैक्टर रोबोट राक्षस के हमले से संभल गया और उस पर हमला करने लगा। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वो फिर से उठने के काबिल ही नहीं रहा। उसका काम पूरी तरह से तमाम हो चुका था। आखिरकार लोगों ने चैन की सांस ली और खुशी के मारे वो भी बस से बाहर निकल पड़े और ट्रैक्टर रोबोट की जमकर तारीफ करने लगे। 3 सिर वाले राक्षस का अंत हो चुका था। इधर ट्रैक्टर रोबोट उस भयानक से दिखने वाले 3 सिर वाले राक्षस को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। मैजिकल स्टील रोबोट एंड एलियन अटैक। शहर के सबसे पुराने म्यूजियम में कड़ी पहरादारी थी। वहां कुछ ऐसी चीजें थी जिसके पीछे इंसान तो क्या एलियन भी पड़े हुए थे, पर वहां की सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। पर अचानक उन्हें कहीं से खबर लग गई थी अब शायद एलियन म्यूजियम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मैजिकल स्टील रोबोट को उसके पहरेदारी के लिए रखा गया। तब सिक्योरिटी मैनेजर कहता है, अब देखते हैं कौन यहाँ चोरी करने की हिम्मत करता है। ये बात सुनकर वहां का गार्ड कहता है, सर, क्या आपको यकीन है कि ये रोबोट एलियन तक को रोक पाएगा? अब तो ये बात आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस रोबोट के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कुछ दिन शांति से गुजरे। उन लोगों को लगा शायद उन्हें किसी ने गलत खबर की है, या फिर उनका शक गलत था कि एलियन जैसी कोई चीज भी हो सकती है। अब उन्होंने एलियंस के आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर मैजिकल स्टील रोबोट अभी भी चौकन्ना था। वो हर मुसीबत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अचानक एक रात एक स्पेसशिप उस म्यूजियम के ऊपर मंडराने लगा। ये देखकर गार्ड कहने लगा, सर, बाहर आइए, आसमान में देखिए, किसी जहाज से कुछ अजीब से लोग नीचे उतर रहे हैं। कहीं यही तो एलियन नहीं? सब लोग चौकन्ना हो जाओ, अपने अपने हथियार साथ में ले लो, तब तक मैं रोबोट की तरफ जाता हूँ। मैजिकल स्टील रोबोट की खासियत ये थी, वो भी एक आम इंसान के जैसे ही दिखता था और जब चाहे तब स्टील की बॉडी में बदल जाता था। 5 एलियन उस स्पेसशिप से उतरकर म्यूजियम के अंदर जाने लगे। रास्ते में जो भी सिक्योरिटी गार्ड आता वो उनको बड़े ही सफाई से खत्म करते जाते कि तभी एक एलियन ने उसके सामने आए एक गार्ड पर गोलियां बरसा दी। पर उस गार्ड ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि एलियन भी हैरान हो गया और गोलियों का गार्ड पर कोई असर भी नहीं हुआ। उल्टा वो स्टील रोबोट में बदल गया और उसने देखते ही देखते अपने उंगलियों को एक गन में बदल दिया। लेकिन एलियन को कुछ भी समझ नहीं आया और उसमें से निकली हुई बुलेट सीधा उस एलियन के माथे के बीचों बीच जाकर घुस गई, जिससे वो वहीं पर धराशायी हो गया। ये देखकर मैनेजर कहने लगा, वाह, हमारा रोबोट सच में कमाल कर रहा है। उसने एक एलियन को खत्म भी कर दिया। अब बाकी बचे 4। गार्ड्स, सब लोग सिक्योरिटी रूम में वापस चले आओ। एलियन से निपटना हम इंसानों के बस की बात नहीं, रोबोट ही उन्हें संभाल लेगा। पता नहीं ऐसा क्या था उस म्यूजियम में जिसके पीछे वो एलियंस पड़े थे, पर रोबोट भी बड़ा शातिर था। इंसानी रूप लेकर एलियंस को ढूंढता और जैसे ही कोई एलियन उस पर हमला करता, स्टील रोबोट बनकर उनके हमले को वो नाकाम कर देता। एलियंस का कोई भी हथियार रोबोट पर काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक एलियन ने एक अजीब सी गन बाहर निकाली और उसे रोबोट पर तान दिया। रोबोट ने गुलाटी मारकर खुद को बचा लिया। उस गन से निकली हुई लेजर से वो बाल बाल बचा था। वो लेजर इतनी खतरनाक थी जिससे स्टील तो क्या, लोहा, हीरा कुछ भी बड़ी आसानी से कट सकता था। तभी वो फिर से मैनेजर कहता है, ओह, अब ये नई मुसीबत क्या खड़ी हो गई। अब रोबोट इस चीज से कैसे निपटेगा। एलियन उस लेजर से रोबोट पर अटैक करता गया और रोबोट भी यहाँ वहाँ छलांगे गुलाटी मारता हुआ बचकर उस एलियन के पास पहुंच गया और उस एलियन को कुछ समझने से पहले ही उसके माथे के बीचों बीच रोबोट ने गोली चला दी, जिस वजह से वो आखिरी एलियन भी मारा गया। मैजिकल स्टील रोबोट ने बड़ी ही वीरता का प्रदर्शन करते हुए उस म्यूजियम को एलियंस के चंगुल से बचा लिया। पर यहाँ उसका काम खत्म नहीं हुआ और बिना देर किए पास ही के खिड़की से निकलकर म्यूजियम के छत पर जा पहुंचा और अब अपने दोनों हाथों को मशीन गन में कन्वर्ट करके स्पेसशिप के ओर निशाना साध दिया। स्पेसशिप में बैठे एलियंस ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, पर रोबोट का निशाना तो अचूक था। उसने शिप के सबसे नाजुक भाग पर हमला किया था, जिस वजह से वो शिप एक बड़े धमाके में कई टुकड़ों में बिखर गया और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया।